सिवनी मालवा विधानसभा में आज कांग्रेसियों के द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत अर्चना गांव, पापन, कजली, शिवपुर आदि का दौरा किया गया। वहीं अतिवर्षा से बर्बाद हुई फसल को भी देखने के लिए सभी पदाधिकारी खेतों में पहुंचे और किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों से कहा उनकी आवाज़ अब कांग्रेस बनेगी और 100% नुकसान का पूरा बीमा और मुआवजा भी कांग्रेस के द्वारा दिलाया जाएगा। गौरतलब है कि इस मौके पर किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर बताते हुए कहा कि उन्हें यदि नंबर 1 झूठा भी कहें तो वो भी कम है। उन्हें भोली भाली जनता को बातों में फंसाना अच्छे से आता है। ना तो प्रदेश में बेरोजगारी कम हो रही है और ना ही भ्रष्टाचार, और ना ही किसानों को फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं, और ना ही मजदूरों को काम, बस घोषणा ही हो रही है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ग्रामों के किसानों ने बताया कि हमारे फसलें लहरों की चपेट में आकर भेंट चढ़ गई। इस त्रासदी से हमें भारी नुकसान हुआ है। हमें शासन प्रशासन से किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिला है। आपको बता दें, इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी महेश बलखेड़िया, राधेश्याम पटेल, मुकेश पटेल, परमानंद पटेल, जितेंद्र सोलंकी, अजय पटेल आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कि उनके पास आज की तारीख में पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है। पीने का पानी भी उनको शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाए गए, अभी तक डॉक्टरों की कोई टीम नहीं पहुंचाई गई है शासन द्वारा उन गाँव में मेडिकल चेकअप के लिए। केवल खोखले वादे हैं। इसके अलावा ग्राउंड पे आप जाके देखोगे, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप आके ग्राउंड पे हकीकत देखिए। वहाँ बैठ करके एसी में वहाँ पे आप खोखले वादे ना करें, ग्राउंड पे आके लोगों की समस्याएं देखें। आपके क्षेत्र में 3-3, 4-4 दिन हो गए, अभी तक लाइट का तो पता नहीं है, राशन बटा नहीं है, और आप किस प्रकार के राहत सामग्री बांटने की और किस प्रकार की राहत पहुँचाने की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि खजाना खाली हो गया है, जब भी बीमा दूंगा मैं। अब मैं कोई कैबिनेट या कहीं शासन का कोई हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि यदि खजाना खाली होता तो 60-65 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर तो नहीं आ सकता था। यदि खाली खजाना होता तो 65 करोड़ का हेलीकॉप्टर सीएम साहब नहीं लाते। अब शासन में कितना पैसा है नहीं है वो किस मुद्दे को लेकर के आपने दौरा किया? ये बाढ़ से जो नर्मदा जी की बाढ़ से जो नुकसान हुआ है इस बेल्ट में, सिवनी मालवा तहसील में जो नर्मदा किनारे के तटीय क्षेत्र के जो गाँव हैं उनमें जो नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए आए थे। और यहाँ ग्राम पापन में, बाबरी में, लुजगांव, सारे गाँव में जो नर्मदा तट के क्षेत्र के सारे गाँव में आज दिन भर से घूम रहे हैं। हमने देखा भारी नुकसान हुआ है। न केवल खेतों में, किसानों के खेतों में तो हुआ ही है सोयाबीन का नुकसान, और जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ नुकसान हुआ, और गाँव के गाँव डूब गए हैं, उसमें भारी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि शासन प्रशासन की नींद अभी उड़ी नहीं है। उन लोगों तक अभी तक कोई किसी तरह की सुविधा नहीं पहुंची है, ना कोई राहत राशि पहुंची है, ना कोई राहत के नाम पे कोई अनाज या कोई भी जो शासन की ओर से घोषणा की जा रही है दूरदर्शन के समाचारों पे, सीएम के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा, वो ऐसी कोई सुविधा यहाँ मिली, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जो बताए कि हमको सुविधा मिली है। तो हम तो आज के इस मौके के ऊपर शासन से, प्रशासन से और सरकार से गुहार करते हैं कि जो हमारे इस नर्मदा तटीय क्षेत्र के जितने किसान हैं, जो गांव डूबे हैं, जो किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलें प्रभावित हुई है, उनका तत्काल सर्वे कराकर तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए ताकि लोगों के खाने पीने की सुविधा तो बने। और तटीय क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, बिजली अंधेरे में पड़े हैं लोगों, और पानी का भराव होने से जंगली जीव जंतु गाँव में अंदर घुस रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिजली विभाग ये करे कि वहाँ की सुविधा करे, डीपी लगवाएं और उनको उजाले की व्यवस्था करें। सामाजिक का तो झूठ बोलने में कोई सानी नहीं है। वो तो बोलते ज़रूर हैं मगर करते कुछ नहीं है। उनके पास बोलने ही बोलने का है, बाकी जो ज़मीनी स्तर के ऊपर जो अपने को कोई कार्रवाई समझ में नहीं आती। वो बीमा का भी बोलते हैं। वो तो ये बोलते थे कि मैं 2100 रुपये में मिट्टी बिकवा दूँगा, आज गेहूँ 1600 में बेच रहा है किसान बाहर मंडी में। उनकी कौन सी बात ऐसी है जो सही निकल रही है? उन्होंने जो कन्याओं को, कमलनाथ जी ने जो 51,000 रुपये किए थे शादी के, वो घटाकर उन्होंने कम कर दिए। ऐसी कोई सी कहीं, चाहे कोई उदाहरण ले लीजिए, उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मुआवजा किसानों को दिया नहीं, बीमा का पैसा दिया नहीं। 40,000 की घोषणा उन्होंने कमलनाथ जी के सामने की थी, मांग की थी। आज वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो खुद देने को तैयार नहीं है। तो उनकी, मैं समझता हूँ कि कोई भी एक भी बात सच नहीं, मगर एक बात में वो ज़रूर मजबूत है कि झूठ बोलने में, और बड़ी विश्वास और कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ये सब समझ गई है।